थाना राजनगर, जिला मधुबनी। आपके साथ जो घटना घटी है उसका आप संक्षेप में बताएं। हमारे परिवार मेरे साथ हमारे परिवार के साथ जो घटना घटी दिनांक 18/5/2026 को समय करीब 7:30-8 बजे, 7 बज के 7, 7:15 हम घर से बाहर थे। मेरी पत्नी, मेरी पुत्रवधू और मेरा छोटा लड़का अपने घर पर था। नवीन कुमार सिंह मेरे घर पर आकर के दरवाज़ा को खटखटाने के बाद मेरी पत्नी उस दरवाज़ा को खोल दी और इनके साथ बुरा बर्ताव करना, गाली गलौज करना शुरू कर दिया। फिर इनकी कलाई पकड़ करके खींचा और सर की बाल को खींचते हुए, गाली गलौज करते हुए वो बाहर निकले और इनको अमरनाथ सिंह और ललन कुमार सिंह निवासी केवलपट्टी के द्वारा उनको बीच बचाव करके वापस किया। यह धमकी देते हुए जहाँ मिलेगा वहीं हम हरे रामा को खून कर देंगे। मेरे पत्नी, मेरा पुत्र इस बात को सुनने के बाद घबरा करके ये लोग निकले हमको खोजबीन में। हम दिवाकर प्रसाद सिंह केवलपट्टी के घर पर बैठे हुए थे, वहाँ चाय पी रहे थे। ये लोग जब हमको खोजने के लिए निकली तो वार्ड नंबर 2 के सलहेस स्थान के पास ये सभी 6 आदमी नवीन कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, रंजय कुमार सिंह, रंजेश कुमार सिंह, अमित कुमार और राजकिशोर सिंह, ये सब लोग हरबे हथियार, लाठी डंडा से लैस होकर के इन दोनों को घेर करके मेरी पत्नी को मोटरसाइकिल से साड़ी खींच करके और बाल पकड़ करके नीचे गिरा दिया। मेरे पुत्र को भी घेर लिया। इन दोनों आदमी को घेर कर इन लोगों पर सभी बारी से अलग अलग से प्रहार कर दिया। इस आवाज़ को सुन करके हम जब घर से लौट रहे थे अपने घर की ओर तो मुझे भी वहाँ घेर लिया गया। हम लोग तीनों आदमी को बुरी तरह बेरहमी से मारपीट किया और हम लोग इलाज करवाए और इलाज करा करके फिर उच्च इलाज के वास्ते मधुबनी सदर, मधुबनी मेडिकल कॉलेज हर जगह इलाज करवाए। और इलाज करवाने के क्रम में ही हम अपना एक आवेदन थाना प्रभारी राजनगर को अपनी जो शिकायत थी, हमारे साथ जो घटना घटी थी वो हम उनको दिए और मेरा केस नंबर 248/2026 दिनांक 18/5/2026। नवीन कुमार सिंह घर पर आकर के मेरी पत्नी को भी कहा कि मेरे विरुद्ध में ब्लॉक में टेलीफोन किया है, कहाँ गया, कंप्लेन किया है। एक योजना है वार्ड नंबर 2 के सलहेस स्थान के पास में शेड निर्माण, योजना संख्या 34/2025-26 5 लाख रुपए का एस्टिमेट का है। वह कार्य ये पंचायत समिति होने के नाते उस कार्य का संचालन कर रहा था, जबकि उसमें पंचायत सचिव दिलीप कुमार सिंह योजना अभिकर्ता हैं, नेहा कुमारी कनीय अभियंता है और प्रखंड विकास पदाधिकारी उसमें कार्यपालक पदाधिकारी। उस योजना के भ्रम में कि हम ब्लॉक में फ़ोन किए, ब्लॉक में कंप्लेन किए, लिखित कंप्लेन किए, उससे आक्रोशित होकर के ये इस तरह की घटना मेरे साथ घटित हुई। जबकि मेरे द्वारा किसी तरह का कोई परिवाद पत्र, कोई शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष नहीं दिया हुआ है। अन्यथा प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ मुझे किसी भी प्रकार की वार्ता टेलीफोन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से नहीं है। आप पर भी आरोप लगे हैं, आपके मेरे विरुद्ध में नवीन कुमार सिंह कोई मामला नहीं लाया है। उनके सह आरोपी जो हमारे हैं उनके द्वारा कोई मामला नहीं लाया गया है। वहाँ के अनुसूचित जाति समुदाय दुसाध जाति के जो हैं उन लोगों को बहलाकर फुसलाकर मेरे विरुद्ध में अपने अपने खर्च पर, अपने सारे व्यवस्था के साथ उसको थाना पर ले जा करके, हॉस्पिटल में ले जा करके फर्जी ओपीडी रसीद जारी करवा करके ये किया। जिस समय रसीद जारी करवा रहा था उस समय हम लोग भी मेडिकल में थे, वहाँ ट्रीटमेंट में थे, हम देखे। बाद में पता चला कि उसी पासवान लोगों से, भरोस पासवान, पिता फकीर पासवान से अनुसूचित जाति में केस करवाया। अच्छा, इसे लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश इकाई के द्वारा जो जांच की कदम किया गया है, तो आज यहाँ पहुँच गई है ये पहुँचने वाली है, तो इसके बारे में जानकारी है? हमारे जो वरीय पदाधिकारी सब हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उन लोगों के द्वारा सूचित किया गया है कि आज केंद्रीय राज्य स्तरीय टीम आ रही है। इसे आपके साथ जो घटना घटी या जो भी घटना घटी हुई है उसकी जानकारी लेने के लिए उसका जाँच की। मामले को लेकर न्यायालय और जिला प्रशासन से क्या गुहार लगाना जिला प्रशासन से तो यही गुहार लगाएंगे, समाज में माइनर कम्युनिटी को रहने का अधिकार है कि नहीं, अगर है
करते हैं, इस योजना में भी आपके द्वारा आरटीआई किया गया। तो आरटीआई के जरिए आपने क्या जगह मांगा है, इस योजना को लेके नहीं मांगा है, क्या जानकारी? दिनांक 21/5/2026 से पूर्व मेरे द्वारा इस योजना से संबंधित न कोई आरटीआई आवेदन है, न कोई शिकायत पत्र है, न कोई परिवार पत्र है। 21 के बाद आपने आरटीआई? 21 तारीख को जब यह मामला पुलिस प्रशासन के बीच आ गया है तो अपने डिफेंस में सबूत इकट्ठा करने के ख्याल से आरटीआई से, प्रखंड विकास पदाधिकारी राजनगर से, उस अभिलेख में संधारित जो भी कागजात हैं वह मैं प्राप्त किया। उस कागजात में आपने क्या पाया? उसमें स्टडी उसको जो पढ़े तो भारी अनियमितता है उस रिकॉर्ड के अंदर, काफ़ी टेक्निकल त्रुटि है। जैसा कि ज़मीन से संबंधित जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करने की बात है, तो जो इस ज़मीन के ओनर नहीं हैं उनके द्वारा एनओसी दे दिया गया है। जैसे मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड राजनगर प्रखंड के द्वारा एनओसी दिया गया, जिसका लेटर नंबर 8 है, दिनांक 4/4/2026 है। यह दिनांक 4/4/2026 वर्क आदेश पारित होने के पश्चात का है। 19 जनवरी 2026 में ही कार्य ऑर्डर मिला था, किंतु उस पर एनओसी 4 अप्रैल 2026 का है। ऐसा किसी भी योजना से ऐसा किसी भी योजना में प्रावधान नहीं है। यानी एनओसी नहीं मिला था, लेकिन कार्य की स्वीकृति दे दी। कार्य का कार्यादेश जारी हो गया और किस स्थल का हुआ था वह पूरे अभिलेख में नहीं है। न उस स्थल का आइडेंटिफिकेशन है कि कहाँ होना है, नहीं होना है। माइन्यूटली सीधे सीधे अगर कॉमन वे में अगर आप उसको देखेंगे तो आप ये नहीं बता सकती हैं कि केवल पट्टी में कहाँ हो रहा है, किस स्थल पर हो रहा है, नहीं है। ये योजना में नहीं दिया गया। इस योजना में, इस अभिलेख में उपलब्ध जो कागजात है उससे यह प्रतीत नहीं होता है कि इस योजना का योजना स्थल कहाँ है। अच्छा, आपने कहा जो जिसका स्थल नहीं है उसके द्वारा एनओसी दिया गया, तो आपको जानकारी मिली है? यह प्रस्तावित है, उसका खाता नंबर 795, खेसरा नंबर 1841/1851 गैर मजरूआ खास जमीन है, जिस जमीन का मालिक बिहार सरकार, जिसके अधिकृत पदाधिकारी अंचल अधिकारी राजनगर है। उनके द्वारा अगर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है तो वह इलीगल अनापत्ति प्रमाण पत्र माना जाएगा। क्या पूर्व घटना घटी थी? जी जी, किस तिथि को घटना घटी? रविवार 17 तारीख को। क्या पूर्व में भी कोई इस तरह का इनके साथ वारदात हुआ? इनके साथ क्या है सर, ये मेरे पीछे पीछे लगे हुए रहते हैं, पीछे पीछे लगे हुए रहते हैं। फरवरी में मेरी पत्नी के विरुद्ध में तीन आवेदन दिया। एक लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सदर मधुबनी, उसका अपील अपर समाहर्ता मधुबनी, उसका अपील डीएम मधुबनी, पुनः किया फिर प्रथम परिवाद पत्र अपर समाहर्ता मधुबनी, फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी कमिश्नर दरभंगा, और सारे लोग उस केस को खारिज कर रहे हैं। एक बार की बात है, इनकी बेटी जब यहाँ से निकल चुकी थी गांव से, वो कहीं तीसरे जगह शादी की, तो जिसको इन्होंने आरोपी बनाया अपहरण कांड में, उसको जो बचाव किया हमने धमकी दिया था कि तुम्हारी पत्नी को हम नौकरी से हटवा देंगे, बस पदाधिकारी को आने दो। पदाधिकारी से जो भी कागजात है रंजू कुमारी से, एक बार वो फोटो स्टेट करके संपूर्ण ले ले मेरे कॉस्ट पर और उसका सत्यापन करवा ले। यानी फर्जी डॉक्यूमेंट पे जो जॉब की बात कही जा रही है, जिसको मैं चुनौती देता हूँ इस बात से। जी जी, यानी राजा राजू, एक आप भी पॉलिटिक्स से हैं, आप भी मुखिया रहे हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो ये पॉलिटिक्स की भी बात कही जा रही है, जो आप फिर पुनः चुनाव लड़ते आ रहे हैं। तो मैडम, ये तो बाद की बात होगी जो हम चुनाव लड़ेंगे। 2016 जब मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ, उसके बाद 10 वर्षों के लिए महिला सीट आरक्षित हो गया हमारा पंचायत। चुनाव नहीं लड़े, उदासीन होकर घर में रहे, कोई बात नहीं है। जहाँ जो है ऐसी कोई ये नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना ही है। पुनः अगर सीट परिवर्तन हो गया, हम उस लायक नहीं रहे, हम डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट हो गए, तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसी कोई भावना नहीं है। हाँ बिल्कुल, हम जब चुनाव नहीं लड़ेंगे तब भी आप मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे और यह सोच करके कि ये हमारे प्रतिद्वंदी उम्मीदवार होंगे, इनका अभी ही घुटना तोड़ दिया जाए, तो ये आपकी सोच होगी। और घुटना मेरा टूट भी सकता है, इसलिए कि यहाँ पर हम लोग 25-30 परिवार हैं
वो लोग 100 200 400 परिवार है, कभी जब मन हुआ तब घर में घुस जाता है, जब मन हुआ किसी के भी घर में। अल्पसंख्यक माने जो कम माइनॉरिटी फैमिलीज हैं उन लोगों को बहुत परेशान करता है। एक बकरी अगर चली जाती है इन लोगों के खेत में तो 11,000 रुपया जुर्माना लेता है। चलिए, धन्यवाद। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश बिहार के श्री मंगनीलाल मंडल जी के द्वारा एक कमेटी बनाई गई। मैं हूं उदय नारायण चौधरी, पूर्व अध्यक्ष बिहार विधानसभा। मेरे दाईं ओर हैं श्री रणविजय साहू जी, जो प्रधान महासचिव हैं पार्टी के प्रदेश के और विधायक भी हैं। मेरी बाईं ओर है श्री बीनू यादव जी, जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और फयाज आलम भी हैं। नहीं, इसी तरह से सभी लोग हमारी पार्टी के मजबूत लोग हैं जिनका कि नाम इस कमेटी में बनाया गया है। इसकी कॉपी आप लोगों को दे दी जाएगी, जिसमें है कॉपी आया हुआ है सर, आ गया है। हाँ, तो बाकी हनुमान जी हैं, वीर बहादुर जी हैं, अनिल कुमार जी हैं, राम कुमार यादव जी हैं, कुमार रवि रंजन जी हैं, ये मिल गई है। तो आज हम लोगों को ये सूचना दी गई यहाँ से, पार्टी के प्रखंड यूनिट से सूचना दी गई कि यहाँ चुनाव के बाद से ही, पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से ही कुछ यहाँ लोगों की बेचैनी बढ़ी हुई है, और कुछ लोग परेशान करने की दृष्टि से जो राजद के समर्थक थे, जैसे हरे राम मंडल जी हैं, वैसे लोगों को परेशान करने की साजिश चल रही है। और वो साजिश है इसलिए कि हरे राम मंडल जी पूर्व मुखिया भी हैं, और योजनाओं में चाहते हैं कि ये पहले जब रहे हैं तो स्वभावतः चाहते हैं कि हमारी पंचायत में योजना या प्रखंड में जो योजना चल रही है वो ठीक से चले। तो यहाँ तो योजना की ये हाल है कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। अब देखते हैं विक्रम शिला पुल ही टूट गया है, और क्या कहा जाए। तो मूल बात लेकिन अभी हम यहाँ का है जो रखना चाहते हैं कि एक योजना चली जो छठी पंचवर्षीय योजना का है ना, सष्टम वित्त आयोग का एक योजना है। यहाँ एक बनना था शेड अनुसूचित जाति के गांव में, उनके लिए बनना था। और आज देखने से उसकी जो कॉपी है, ऐसा प्रतीत होता है कि योजना का खत्म होने का अब समय आ गया है, और अभी शुरू भी नहीं हुआ, समझ लीजिए, और काम भी नहीं शुरू हो पाया है यहाँ। ये स्थिति है इसकी। यहाँ की 5 लाख समथिंग का योजना है ये। तो अब हमको ये बात समझ में आई यहाँ कि जो इस योजना को करना चाहते हैं, ठेकेदारी जो करना चाहते हैं, जो नवीन जी हैं जो ठेकेदारी करते हैं, नवीन कुमार सिंह पंचायत समिति के सदस्य भी हैं, वो चाहते थे कि ये करें। लेकिन उस योजना के संदर्भ में ब्लॉक से ये सूचना दी गई कि हरे राम जी उसके बारे में कुछ पूछताछ कर रहे हैं, कितने का है, क्या है। ये इनका भारी जुल्म हो गया। योजना की जानकारी लेना हरे राम जी का जुल्म हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप इनके पत्नी को, बेटे को, हरे राम जी को, सबको अपमानित किया गया और पीटा गया। ऐसा गांव के लोग, आप सुन रहे हैं, सब बता रहे हैं, उधर भी लोगों ने कहा। तो एक मानसिकता भी है कि अगर कोई दबे कुचले परिवार का है और अगर वो कोई अपने हक अधिकार की मांग करता है तो उसको नीचे ही कुचल दो। तो उसी प्रक्रिया में इनको कुचलने के लिए इनकी पिटाई की गई। इनकी पत्नी नौकरी करती है, टीचर है, तो उसके ऊपर कंप्लेन पर कंप्लेन, कंप्लेन पर कंप्लेन, ये प्रक्रिया चली है। और उसी का परिणाम है कि पिछले 17 तारीख को इनकी बेरहमी से पिटाई की गई। इसी 17 को पीछे
इनकी पत्नी को भी पीटा गया, इनके बेटे को मारा गया, जिसका पूरा रिकॉर्ड इनके कथनानुसार सदर हॉस्पिटल में है, यहाँ का रिकॉर्ड है। पीएचसी राजनगर का है जो रिकॉर्ड है, और मेडिकल कॉलेज मधुबनी का है, ये सब रिकॉर्ड में है। तो अपने इलाज के क्रम में ही व्यस्त रहे, अपना इलाज कराते रहे, और इसी बीच में यहाँ जो दलित बस्ती है उसके लोगों को भी इन लोगों ने उकसा करके एक इन्हीं लोगों के ऊपर केस करवाने का काम किया है, जिससे कि इनको डाइवर्ट कर दिया जाए। जो मूल लड़ाई है उसको डाइवर्ट कर दिया जाए SC ST केस करके, जिससे कि जो योजना की बात है, हड़पने की बात है योजना, उससे इनका ध्यान अलग चला जाए और परेशान होकर इसको छोड़ दें। ये इसका तो इस तरह की मामला में हम सब लोग आए हैं, और हम सब लोग चाहते हैं कि अब तक उनके द्वारा कौन कौन सा योजना किया गया है उस सब की जांच की जाए। केवल एक नहीं, जितने भी योजना पंचायत समिति के सदस्य के रूप में उन्होंने कराया है और भी कराया होगा, तो अभी जांच करने से पहले उन सभी योजनाओं की जांच की जाए। कितना की योजना थी, प्राकृत राशि का बोर्ड लगाया गया कि नहीं लगाया गया, उसकी गुणवत्ता अभी तक ठीक है कि नहीं है, इन सभी चीजों की जांच करने की तब ये बात मामला आएगा। तो मैं इसको दो हिस्सा में देखता हूँ इस केस को। एक हिस्सा है कि इनको अपमानित किया गया, पीटा गया, इनके ऊपर मुकदमा किया गया, और दूसरा हिस्सा है कि वो सूद पर पैसा चलाते हैं। सूद पर पैसा चलाने के बाद योजनाओं को भी काम कराते हैं, जो सरकारी कर्मचारी के नाम पर होता है उसको लेकर के अपने काम करते हैं। इसकी भी जांच कराई जाए। जांच कराने से यथार्थ उजागर होगा। तो हम SP साहब से भी कहें कि इन जो केस है इसकी घटना की जांच विशेष तौर से कराई जाए और जस्टिस न्याय दिया जाए। और ये जो पीड़ित लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, जिनको जातीय आधार पर परेशान किया जा रहा है, जिनको पैसे के आधार पर परेशान किया जा रहा है, वैसे तत्वों को पहचान करके उसके खिलाफ कार्रवाई करनी। फिलहाल सर ये आज जो आए हैं आप लोग, इसमें मामला मेन है कि SC एक्ट हुआ है। इनमें क्या लगता है कि इनको जो अभी बचाव होगा या फिर इनका अरेस्टिंग होगा इन मुद्दे पर? अभी कैसे कहते हैं हम कुछ आपको? अरे कोई फर्जी केस करता है तो उसकी जांच होती है ना भाई, तो अभी तो जांच हुआ नहीं है, होगी जांच, फलाएगा बाद में। आप कुछ बोलना चाहेंगे?